Hello everybody, good morning. You are welcome to Bilsari classes. Right now we are going to study higher order derivative exercise 1.5 का सेकंड पार्ट है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है d2y/dx². इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप तो बच्चे बराबर निकालते और सेकंड स्टेप जब हाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उस समय अक्सर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो वो मिस्टेक कहाँ होती है तो इसको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद एक एक प्रॉब्लम लेंगे. ठीक है, तो उसके लिए पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है. ठीक है, तो बाद में ये प्रॉब्लम्स लेंगे. तो लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा, ये दो पैरामेट्रिक फंक्शंस है वेयर थीटा इज पैरामीटर. तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फार्मूला है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ये फार्मूला है. तो थीटा अगर पैरामीटर है तो थीटा से डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग बोथ x एंड y with respect to theta we get dx by d theta and here we get dy by d theta, then we get dy by dx. अब dy by dx आने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करना है dy by dx को, we get d2y by dx स्क्वायर. ठीक, देखते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to theta because theta is parameter, here theta is parameter. In this example t is parameter, यहाँ पे t parameter है तो यहाँ t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ, तो we get dx by d theta is equal to, इसमें a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. sin थीटा का डेरिवेटिव बनता है cos थीटा, a cos थीटा. और इधर देखो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, माइनस सामने लिख रहा हूँ, माइनस sin थीटा. सो वी गेट dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही थ्योरम है. dy बाई डी थीटा है माइनस sin थीटा अपॉन a cos थीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए साइन अपॉन कॉस टेन थीटा. ये तो आ गया आपका dy बाय dx. यहाँ तक तो करेक्ट आता बच्चे. अब इसके आगे क्या होता है, अभी वी हैव टू फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर. मतलब dy बाय dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी d2y बाय dx स्क्वायर मिलेगा. बराबर है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx with respect to x और डेरिवेटिव ऑफ, ये कांस्टेंट है साइड में लिख देता हूं, माइनस बी अपॉन ए डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x. यहां गड़बड़ी होती है. डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है, तभी तो d2y बाय dx स्क्वायर मिलेगा ना. तो यहां तो ये ठीक हो गया, बराबर है ये d2y बाय dx स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ी में क्या करते हैं बच्चे, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा यही लिख देते. अभी ये देखो ना, ये यहाँ पे थीटा है और x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो गड़बड़ी में क्या करते हैं, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, ये गलत हो गया है ना. तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और ये थीटा है, तो ये b कांस्टेंट है, माइनस बी अपॉन ए कांस्टेंट है एज इट इज. और फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इनटू d थीटा बाय dx. इस तरह लिखना है d थीटा बाय dx, दैट इज वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं माइनस b अपॉन ए कांस्टेंट है एज इट इज, और tan थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अब बराबर है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाय dx, जो dx बाय d थीटा है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो. dx बाय d थीटा है a cos थीटा, तो d थीटा बाय dx बनेगा 1 अपॉन a cos थीटा. ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इन दिस वे वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर. यहाँ थोड़ी गड़बड़ी होती है तो इसको अच्छे से देख लेना. ठीक है, ये स्टेप पे. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. पहले सेकंड वाला प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है, तो
जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर बाद में फर्स्ट वाला प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड नंबर का प्रॉब्लम पहले लेते हैं। x इज इक्वल टू ट्वाइस 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 480। यहाँ पे t पैरामीटर है, ओके। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, सो डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to t. So dx by dt इसमें 2 कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, बराबर है। तो ये बनेगा 2a और t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा ट्वाइस t, दैट इज 480। ये आ गया आपका dx by dt। अब ये देखो dy by dt इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, 4a t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 ही होता है, जैसे कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1, उसी तरह t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 हो गया, दैट इज 4a। सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। t पैरामीटर है, ध्यान रखो। तो dy by dt है 4a अपॉन 480, दैट इज 1 अपॉन t। ये तो कैंसिल हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x से डिफरेंशिएट करोगे तभी d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो गड़बड़ी में क्या होता है, 1 अपॉन टी है, गड़बड़ी में क्या होता है 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत हो गया ना। ये टी का फंक्शन है, एक से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। ये स्टेप जरा नोट करो अच्छे से, यही गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है, d2y बाय dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और dt बाय dx जो है आपके पास dx बाय dt है, तो dt बाय dx 1 अपॉन 480, कुछ कैंसिल नहीं होता है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 4a t क्यूब। इन दिस वे वी गेट t स्क्वायर और 80 4a t क्यूब हो गया ना वो, तो वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। इन दिस वे वी गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a in bracket 1 minus cos theta. These are parametric function where theta is parameter because x and y both are functions of theta. These are parametric function. So differentiating x and y with respect to theta. So we get dx by d theta, इसमें ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा with respect to theta, that is a, ये थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1, उसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ये 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये बन गया आपका dx by d थीटा। अब इसको इधर देखो dy by d थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। ए कांस्टेंट है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्लस हो गया, अभी दोनों मिला के अब ये बन गया आपका a साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो देयरफॉर dy बाय dx क्या फार्मूला बनेगा, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। dy बाय d थीटा है a साइन थीटा अपॉन a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया आपका dy बाय dx। किसमें ये कैंसिल कर दो। अब
फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ही है, तभी आपका d2y/dx² थोड़ा इजी बनेगा, है ना, जल्दी जल्दी मिलेगा। तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते पहले, नहीं तो फिर क्वोशिएंट रूल लगाओ, बहुत लंबा जाएगा। tan थीटा को लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूला, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, राइट, और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2, मोस्ट कॉमन फार्मूला ही है, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2, दिस टू गेट कैंसल, और एक sin थीटा कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin cot θ/2, सो वी गेट dy/dx इज इक्वल टू कितना, cot θ/2। अब डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, that is derivative of dy/dx with respect to x और derivative of cot θ/2 with respect to x। तो ये थीटा t से x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cot θ/2 with respect to थीटा into dθ/dx। चेन रूल है ना, dθ, ये वाली स्टेप जरा ध्यान रखना, ये गड़बड़ी हो रही। ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो d2y/dx² इज इक्वल टू, यस बोलो, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा, cot थीटा समझना है इसको, अभी कंपोजिट है, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है तो θ/2 है, इसको थीटा समझ के, cot थीटा समझ के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। cot थीटा का डेरिवेटिव बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बट ये थीटा नहीं है, ये तो θ/2 है, फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और dθ/dx तो ये तो मिलता ही है पहले, ये वाला है ना, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, इसको ऐसे ही रहने दो, और θ/2 का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 है ना, और 1/2 कांस्टेंट है, दैट इज 1/2 आ गया इसका डेरिवेटिव, समझ में आ रहा, 1/2 साइड में लिखा, थीटा का डेरिवेटिव 1, और इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं, ये 1 माइनस cos थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा, देख लो पहले, नहीं तो ये माइनस 1/2, ये 2 और ये 2 4 हो गया ना, 2 और 2 4 हो गया, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर θ/2 इंटू 2a और ये 2 4a हो गया, ये माइनस सामने लिखा, कोसेक स्क्वायर θ/2, सिंप्लीफिकेशन देखो, 1 sin स्क्वायर मींस कोसेक स्क्वायर, दैट इज 1 sin स्क्वायर मींस अगेन कोसेक स्क्वायर θ/2, 1 sin थीटा कोसेक थीटा होता है, बस लास्ट स्टेप, दैट इज माइनस 1/4a इंटू कोसेक टू द पावर 4 θ/2, इन दिस वे वी गेट d2y/dx², इस तरह आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, बोथ आर x एंड y फंक्शंस ऑफ थीटा, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो वी गेट dx/d theta is equal to derivative of sin theta with respect to theta, sin theta का डेरिवेटिव cos theta, ये हो गया। अब इसको बताओ dy/d theta डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब थीटा with respect to theta, sin क्यूब थीटा। अब ये जो sin क्यूब थीटा है ना, sin थीटा का होल क्यूब है, sin थीटा दी होल क्यूब इस तरह है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेंगे, x टू द पावर n, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, इस तरह। अगर ये x नहीं है, मान लीजिए इसको x समझ के डेरिवेटिव निकाला तो इस तरह, अगर ये x नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये x नहीं है, x क्यूब है ना, x नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, हाँ तो बोलो 3 सामने आ जाएगा पावर, ये फार्मूला लग रहा 3 sin स्क्वायर थीटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा,
with respect to theta. Sin theta का डेरिवेटिव cos theta, that is 3 sin square theta into cos theta. ये आ गया आपका dy by d theta. Now dy by dx, so dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta है 3 sin square theta into cos theta divided by cos theta. इसमें cos theta कैंसिल हो गया, बराबर है, cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 3 sin स्क्वायर थीटा, इतना आ गया, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी तो d2y by dx पर मिलेगा ना। तो डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, इसको साइड में लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x पहले, हाँ ये गड़बड़ी होती है। तो दिस वी राइट 3 टाइम्स, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा sin स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इनटू d थीटा बाय dx, इस तरह लिखना है d थीटा बाय dx, दैट इज निकाल दो डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, फिर ऐसे 2 sin थीटा, 2 sin थीटा और sin थीटा का फिर से डेरिवेटिव cos थीटा, अभी थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते जाओ, 2 sin थीटा, sin थीटा का फिर से डेरिवेटिव cos थीटा और d थीटा बाय dx कितना है अपना, d थीटा बाय ये dx बाय d थीटा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया दोनों, कितना बन गया 6 sin थीटा, यस। तो ये आ गया आपका d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 sin थीटा, इस तरह, ठीक है। तो वी वांट d2y by dx square at theta equals to pi by 2. So d2y by dx square at theta is equal to pi by 2. pi by 2 है या pi by 6 है, एक बार चेक कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू pi by 4 है शायद, एक नो, कितने नंबर का प्रॉब्लम है, थीटा इक्वल्स टू pi by 2 है, यस, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, तो 6 इंटू थीटा पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 6 इंटू 1 दैट इज वी गेट 6। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 कितना आ गया 6, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान रखो, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। और बता देता हूं, देखो x is equal to sin theta, y equal to sin theta. Now here express y in terms of x, that is y is equal to इस तरह है, sin क्यूब थीटा है ना, y is equal to sin, आप क्या कर रहे हैं, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, sin क्यूब थीटा है, बट sin थीटा कितना है, x है, sin थीटा कितना है, x है, तो ये बन गया आपका x क्यूब बन गया, है कि नहीं, तो ये तो बहुत इजी हो गया अभी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 3x स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ गया 3 to the 6, ये सामने आ गया ना पावर 6 है, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड करना है d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, अब यहाँ थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, थीटा तो नहीं है, तो दिस वी राइट 6x मींस sin थीटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बोलो 6 इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, अगेन वी गेट 6, ये देखो वही आया था, ये भी एक मेथड है, इजी है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या किया, y एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, ये सेम दिख रहे थे ना, इसलिए किया ऐसा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा, हियर थीटा इज पैरामीटर, ध्यान रखो, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ऐसा था, इसमें t पैरामीटर था, है ना, तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएटिंग
both x and y with respect to theta. So dxy d theta, इसमें a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, ये सामने लिखा मैंने। इसमें क्या बन रहा है, dy बाय डी थीटा, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव बनता है cos थीटा, so we get dy by dx, so dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, dy by d theta है b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, ये तो पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने। अरे वाह, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही लिया था अंदाज से, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx को x से डिफरेंशिएट करोगे तभी d2y बाय dx स्क्वायर मिलेगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, और माइनस b अपॉन a कांस्टेंट है, a डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस b अपॉन a एज इट इज, इसको ये थीटा है x है, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन मल्टीप्लाई बाय d थीटा बाय dx, जो पहले निकाला ना उसका रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है। अब क्या आ रहा देखो, सो d2y बाय dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है, और cot थीटा का डेरिवेटिव बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, cot थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाय dx जो है ये dx बाय dt रेसिप्रोकल कर दो इनटू माइनस 1 अपॉन a sin थीटा, ठीक है। अब क्या बन रहा, ये माइनस दो बार माइनस है, प्लस हो गया, फिर माइनस b अपॉन a स्क्वायर है ना, a इंटू a स्क्वायर, और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन मीन्स अगेन कोसेक थीटा, तो ये बन गया आपका माइनस b अपॉन a स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा। नाउ वी वांट d2y by dx square second order derivative at theta is equal to pi by 4, so we get minus b upon a square into cosec cube pi by 4, cosec pi by 4 की वैल्यू होती है √2, है ना, sin pi by 4 कितना होता है 1/√2, cosec pi by 4 √2 होगा, सो माइनस b अपॉन a स्क्वायर √2 का क्यूब, कोसेक पाई बाय 4 √2 होता है, √2 का क्यूब है ना, इस तरह लिखते हैं ना, इतनी लो स्टेप अभी तो आपको समझ में आना चाहिए, √2 into √2 दैट इज 2√2, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस b अपॉन a स्क्वायर इंटू 2√2। In this way we get second order derivative at theta equals to pi by 4, ठीक है। Now we stop here, remaining portion देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Have a nice day, thank you।